चलो वो पिछला लेक्चर जो हमने देखा था ना उसमें ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था, तो अभी फिर से इसको हमने स्टार्ट किया। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो नहीं होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो सेट ए है ना, इसमें एलिमेंट क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है अगर एलिमेंट तो हमको डिफरेंट इमेज इधर मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कम है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो, तो मैनी वन फंक्शन कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। अब टोटल नंबर फंक्शन कितने हमारे पास, को डोमेन की पावर डोमेन एक दो तीन, थ्री की पावर एक दो तीन चार, थ्री की पावर फोर आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन, चाहो तो फार्मूला से कर लो। फार्मूला क्या था, थ्री की पावर फोर, यानी पहले तो यही था, एन की पावर कितना था एम, यानी थ्री की पावर फोर आ जाएगा पहले तो, फिर माइनस माइनस, उसके बाद कितना था थ्री सी वन, थ्री माइनस वन की पावर फोर, फिर माइनस थ्री सी टू। ये ध्यान रखना है तुम्हें, यहाँ पे कोडोमेन वाले ही यूज होंगे, पावर में सिर्फ कौन सा यूज होगा, ये ऐसे याद रखो, पावर में सिर्फ कौन सा यूज होगा, डोमेन वाला, वो भी कम नहीं होगा, फोर ही यूज होगा बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा थ्री सी वन के बाद थ्री सी टू आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा थ्री माइनस टू की पावर कितना, फिर से फोर, अब यहाँ पे वन आ चुका है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो थ्री की पावर फोर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, माइनस थ्री सी वन, जो भी ये देख लेना, कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, थ्री सी वन थ्री हो जाता है, थ्री माइनस वन टू की पावर फोर आ जाएगा, माइनस थ्री सी टू थ्री हो जाएगा इंटू वन, इसको कैलकुलेट कर लेना। अब टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन माइनस ये वाला ऑन टू फंक्शन, तो कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इंटू फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पहले लिख दे रहे हैं, वो कितना आ जाएगा, को डोमेन की पावर डोमेन, यानी थ्री की पावर फोर। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ये फंक्शन, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, एक सेट है x जिसमें कितने एलिमेंट है, 5, और एक सेट है y जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 7। ठीक है, बोला गया है इफ कैपिटल M इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम x टू y, यानी यहाँ से यहाँ तक, अब x टू y में ये क्या बनेगा, कोडोमेन, और ये क्या बनेगा, डोमेन। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इसमें वन वन था, इसमें ऑन टू फंक्शन है y टू x, इस बार देखो चेंज कर दिया गया है y टू x, यानी अब ये जो बनेगा इसके लिए, इस फंक्शन के लिए ये क्या बनेगा, डोमेन, और ये क्या बनेगा, कोडोमेन। देन द वैल्यू ऑफ n माइनस m अपॉन m फैक्टोरियल, इसको तुम लोग सॉल्व करो दिमाग लगा के, और फिर कोई कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस इंटरचेंज कर देना है। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, और इसीलिए वन वन और ऑन टू के लिए इसको चेंज किया है, क्योंकि अगर एक ही लेते ना x से y, तो इन दोनों में से देखो बराबर तो है नहीं, तो कोई एक जीरो हो जाता है इन दोनों में से, सस्ता क्वेश्चन बन जाता, इसलिए इन्होंने इसको चेंज किया है। ठीक है, वो तुम लोग कमेंट में हमको आंसर बता देना कितना आएगा, हम बता देंगे सही है या गलत है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको तुम्हें करना है अभी, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी कितने हैं, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, और यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ए से बी फंक्शन डिफाइंड है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी दैट आर ऑन टू, वो ऑन टू होना चाहिए, इफ देयर एग्जिस्ट exactly 3x in A such that f of x is equal to y2। इस लाइन को समझो पहले, exactly 3x in A such that fx is equal to y2, मतलब ये है कि जो A और B में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं A में 7 है, इसको हमने ऐसे करके x1 x2 x3 x4 x5 x6 और x7, और दूसरे वाले में y1 y2 और y3, 3 एलिमेंट है। तो एग्जैक्टली 3x इन A, यानी इनमें से कोई 3 y2 से मिलने चाहिए, एग्जैक्टली 3 से ज्यादा भी ना हो और 3 से कम भी ना हो, यानी जो y2 है ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए, बस 3 हो गए।
1 2 3। अब जरूरी नहीं कि ये 3 हो सकता है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन y2 से कितने होने चाहिए 3। इन पे कोई कंडीशन नहीं है, जैसा इच्छा हो वैसे तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फंक्शन कैसा होना चाहिए ऑन टू, यानी तीनों यूज होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, तीनों यूज होने चाहिए। अच्छा, इधर ज्यादा है इधर कम है, चलो अच्छा देखते हैं, सोचते हैं। तुम लोग वीडियो पॉज करके पहले सोच लेना, बाद में सोल्यूशन देखना। अब ध्यान से देखो, पहला कंडीशन किस पे है y2 पे। y2 को इसमें से एग्जैक्टली कितने चाहिए 3 है, तुम्हारे पास कितने 7, 7 में से कितने की जरूरत है तुमको 3। ठीक है, हमने क्या किया 7 थे, 7 में से हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया और इस उन्हीं 3 को हम इसको दे दिए, वो एक ही तरीका हो सकता है। अब बचे हमारे पास 2, एक ये और एक ये। इधर कितने बचे हमारे पास 5, क्योंकि 3 तो जा ही चुके। अब बचे इधर कितने हमारे पास 5, इधर हमारे पास 5 एलिमेंट बचे। अब ध्यान से देखो, ये जा चुका है, ये जा चुका, मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये जा चुका है। अब मान ले बात करें हम x2 के, तो x2 के पास कितने ऑप्शन है 1 2। या तो तुम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लो, लेकिन बहुत ईजी, क्योंकि 2 ही है ना, इसलिए इधर से कर ले रहे हैं डायरेक्ट सोच के। x2 के पास 2, x5 के पास ऑप्शन 2, x6 के पास 2, क्योंकि इसके पास जाना नहीं है। ऐसे पांचों के पास 2 2 ऑप्शन है, तो 2 की पावर कितना आ गया 5। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, 2 कितने बार आएगा 5 बार आएगा। लेकिन क्योंकि हमने सबको 2 2 ऑप्शन दिया है, तो 2 ऐसे केस हो जाएंगे। एक केस ऐसा हो जाएगा कि ये जो y1 था ना, ये बाकी बचे पांचों इस y1 के पास आ जाए, क्योंकि हमने सबको 2 2 ऑप्शन दिए थे। और एक केस ऐसा आएगा कि पांचों किसके पास आ जाए y2 के पास आ जाए। और हमको ऐसा रखना नहीं है, क्योंकि हमको ऑन टू बनाना है, और ऑन टू के हमें तीनों को यूज करना है। तो इसमें से हम 2 केस माइनस कर दें, 2 केस माइनस कर देंगे, तो जो ये वाला बन रहा था कि एक दिन सब y1 को मिल रहा था और एक दिन सब y2 को मिल रहा था, 2 ही ऐसे केस थे, हमने 2 माइनस कर दिए। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7c3 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लगभग कितना होगा, 2 की पावर 5 कितना आएगा, 32, 32 माइनस 2 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 7c3 इंटू 30 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 7c3 इंटू 30 है ही नहीं कहीं पे, 16 15, कुछ गड़बड़ हो गया क्या। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने 3 दिए थे, टोटल 7 थे, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, 4 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा 4, यानी इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके 4 ऐसे एलिमेंट है जिनके पास 2 2 ऑप्शन होंगे। तो 2 की पावर 4 यानी 16 आ जाएगा, 16 और 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 7c3 इंटू 14। ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या 7c3 इंटू 14, ऑप्शन क्या है ए 7c3, 7c3 इंटू 16 है, 7c2 इंटू 16 है, 7c3 इंटू 14, हमारा आंसर क्या है 7c3 इंटू 14, 14 तो वहाँ एक ही ऑप्शन। अच्छा हाँ सही है, क्योंकि इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, NCR NCN माइनस R, ऐसे लिख सकते हो ना। तो इसको लिखोगे तो 7C 7 माइनस 3R 4 इंटू कितना 14, तो कितना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना 1 1 और ऑटो फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम करते हैं।